मन के अंदर बुरी बुरी चीजें पैदा करने वाले अगर सामान मौजूद हैं हमारे आसपास, तो ये जो सुख है हमारे, ये सुख हमें नरक में ले जाने वाले हैं। सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पद पद राम रटा है। कहते हैं वो सुख के सिर पर सिर पड़े जो सुख हमें भगवान से लगता है, और उस दुख पर हम बलिहार जाते हैं, न्यौछावर होते हैं, जो जो दुख हमें पद पद में भगवान की याद दिलाता है। तो भगवान की याद दिलाने वाला जो दुख है, वो दुख भी हमारे लिए परम मंगलकारी है, और भगवान को बुलाने वाला जो सुख है, वो सुख भी हमारे लिए परम अनिष्टकारी है। तो बुद्धिमान आदमी ये सुख दुख को नहीं देखता, वो चाहे लाभ हानि को। हमारा वास्तविक लाभ क्या है, कसौटी करके देख लीजिए। अगर हमारे मन में दैवी भावों का उदय हो रहा है, अगर हमारे मन में भगवत भावों का उदय हो रहा है, तो हमारा लाभ हो रहा है। चाहे वर्तमान में उस लाभ के बदले में दुख मिलता हो, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वस्व का नाश हो जाए और दाने दाने के मोहताज हो जाए, तो सब में अपमानित हो जाए। यही तो 3-4 चीज है हम दिन को सुख दुख मानते। अच्छा मान हो, शरीर को आराम मिले, नाम का नाम हो, भोग प्राप्त हो, और सुख इसी का नाम सुख है। और ये सब चले जाए, ये सबका नाश हो जाए, और बदले में अगर हमें भगवान का प्रेम मिल जाए, तो हम बड़े नफे में, घाटे में नहीं। क्यों ये चीज है कि आप सोच के देखिए, जब हम मरते हैं तो इन चीजों में कौन सी बाकी रहती है? अपमान तो यहाँ तक कि जो शरीर बड़े ऊंचे आसन पर रहता था, उसे जमीन पर डाल दिया जाता है बिना किसी बिछौने के। राजा हो गया रंग, अपमान हो गया। घर की सब चीज छीन ली जाती है, एक एक चीज छीन ली जाती है, कुछ रहते नहीं अपने पास। फकीर हो गया, कुछ रहा नहीं, मान गया, धन गया, बेटे बेटी सब पराये हो गए, शरीर को फूंक दिया गया। ये चीज होने वाली है। तो इन चीज ये चीज अगर पहले हो जाए तो बदले में भगवान का प्रेम मिल जाए, बड़ा नफा है। और ये सब चीजें खूब मिलती रहे और बदले में भगवान का प्रेम तो मिले नहीं, नरकों की तैयारी होने लगे, तो वो सुख, वो सामान, वो संसार के भोग किस काम के? तो मनुष्य को देखना इस चीज को है कि भगवत प्रेम हमारे अंदर बढ़ रहा है कि नहीं। उन्नति की कसौटी है।